हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। आप देख सकते हैं मैंने पिंक कलर का थ्रेड यूज़ किया है और मैंने 2 लेयर्स यूज़ करनी है आज के डिज़ाइन के लिए। आप इस डिज़ाइन को पैराशूट के धागे से या कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए आज के डिज़ाइन के लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और हर कोई इसे बहुत आसानी से बना सकता है। स्लिप नॉट लेते हुए हमने इसको अटैच करना है अपने फैब्रिक पे डबल क्रोशे की हेल्प से। अगर आप डबल क्रोशे फर्स्ट वाले स्टेप में नहीं बना पा रहे तो आप सिंगल क्रोशे के साथ 2 चेन ले सकते हैं, वो भी हमें डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है। तो यहाँ पे मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। बहुत आसान है डबल क्रोशे बनाना, जो कि बिल्कुल किसी किस्म के गैप के बगैर ही हमने बनाना होता है फर्स्ट में। तो थोड़ी सी आपको मुश्किल लगती है, ट्राई ज़रूर किया कीजिए। डबल क्रोशे बनाया हमने, साथ ही हमने 2 चेन लेनी है और फिर से डबल क्रोशे बनाना है 2 चेन के अपने ही गैप के ऊपर। कुछ इस तरह से ये हमारा इस तरह का गैप बनिएगा और साथ में हम इस गैप के ऊपर फ्लावर बनाते जाएंगे। इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम इसके एज पे 3 पीकॉट्स बनाएंगे 3 चेन के साथ, 3 चेन। और ये जो हमारे 2 लूप्स हैं डबल क्रोशे के, उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। एक बार फिर से 3 चेन, 1 2 एंड 3 चेन, और पीछे वाले लूप में से हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। और एक बार फिर से हम बनाएंगे 3 टाइम, हमें पीकॉट्स चाहिए 3 चेन के साथ, और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। 3 पीकॉट्स हमारे पास आ गए हैं और हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे बना देना है कुछ इस तरह से। ये हमारा इस तरह से फ्लावर बनेगा डबल क्रोशे के ऊपर, और साथ ही हम इसके 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन और डबल क्रोशे। 2 चेन के सेम डिस्टेंस के साथ हमने इसको डबल क्रोशे करते जाना है। डिस्टेंस आपने सेम ही रखना है। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। 3 पीकॉट्स का फ्लावर बनता जाएगा और साथ में हम ये एक गैप बनाते जाएंगे डबल क्रोशे के साथ। अगर आप इस डबल क्रोशे के गैप के ऊपर मोती ऐड करना चाहते हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत ऑप्शन है। ट्राई किया कीजिए नई नई चीज़ें। डबल क्रोशे जब हमने ये एक के बाद दूसरा वाला डबल क्रोशे बनाना है, उसके ऊपर हमने फ्लावर बनाना है। 1 2 3 चेन, इसके एज पे जो 2 लूप्स हैं उसमें से हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 चेन, पीछे वाले पीकॉट के एज पे जो हमारे लूप्स हैं उसमें से सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 चेन और सिंगल क्रोशे और 3 पीकॉट्स हमारे पास बन जाते हैं जब, तो हमने डायरेक्ट इनको कुछ नहीं करना और यहाँ पे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करते हुए साथ ही 2 चेन लेनी है और एक डबल क्रोशे बनाना है सिंपल में। आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं नेक्स्ट वाले पे भी, बट मैं सेंटर में गैप रखना चाहती हूँ। आप गैप नहीं रखना चाहते तो आप ये वाला जो नेक्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशे होगा इस पे आप अपना फ्लावर बना पाएंगे। और अगर आप चाहें तो इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम अपना पर्ल या क्रिस्टल का मोती कुछ भी चाहें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लुक देगा। यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाया, 2 चेन लिया, फिर से एक डबल क्रोशे बनाया सेम गैप के ऊपर, और इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम अपना फ्लावर बनाएंगे। बस इतना सा सिंपल सा डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। 3 चेन का पीकॉट, 1 2 3, इसको सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, 1 2 एंड 3 पीकॉट्स लेने के बाद सिंगल क्रोशे कर देंगे डबल क्रोशे के क्रॉस में। कुछ इस तरह से साथ ही 2 चेन लेते हुए हम इसको डबल क्रोशे कर देंगे।
इसी पैटर्न को रिपीट करना है और आपने बस कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये बहुत इजी डिज़ाइन है और आपने इस पैटर्न के साथ अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। इस डिज़ाइन को आप अपने टेबल कवर के बॉर्डर पे भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, बनाइएगा ज़रूर। आप इसी डिज़ाइन को अपने बाजू पे, अपने दुपट्टे के पल्लू पे, अपने बच्चियों के फ्रॉक के पे बनाएं तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ट्राई ज़रूर किया कीजिए। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ और कंप्लीट की है ताकि आपको देख के भी समझने में आसानी हो और आपको देख के इसकी लुक का पता चले कि कैसा बनता है बनने के बाद। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगता है। ये इसकी बैक साइड है। किसी किस्म की कोई बेस रो नहीं। अगर आप डिस्टेंस लेने में आपको मुश्किल होती है और बराबर डिस्टेंस नहीं ले पाते आप, या तो आप निशान लगा लिया करें या फिर आप इस डिस्टेंस बनाने से पहले एक बेस रो बनाया करें 1 चेन या 2 चेन के गैप से, और फिर उतनी आप काउंटिंग करके तो हम अपना डिस्टेंस ईजीली ले सकते हैं, जिससे आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।